Hello, my dear students. How are you all? I hope you all are doing really very well. In our today's class, we are going to start our chapter number 10. And the name of this chapter is The Mother Force. See, actually, in this chapter, my dear student, we are going to see about our mother. सब लोगों को अपनी माँ बहुत अच्छी लगती है। आप सब लोग अपनी माँ से प्यार करते हो। मैं भी अपनी माँ से बहुत प्यार करती हूँ। ठीक है, तो इस चैप्टर में आप लोग ये देखोगे कि मम्मी हमारे लिए क्या क्या करती हैं। वैसे आप सब लोगों को पता है कि मम्मी आपके लिए क्या करती हैं। जैसे जब आप सुबह उठते हो तो कौन उठाता है आपको? सबसे पहले आपकी मम्मी उठाती हैं। ठीक है, आपके लिए ब्रेकफास्ट कौन बनाता है? आपकी मम्मी बनाती है। स्कूल कौन भेजता है आपको? आपकी मम्मी बनाती है। तो आपको आपकी मम्मी भेजती है। तो इस तरीके से माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा मम्मी हमारे लिए क्या क्या करती है। तो इस चैप्टर में आप लोग और भी ज्यादा चीजें देखने वाले हो जो मम्मी हमारे लिए करती हैं। ठीक है, वो हमसे कितना प्यार करती हैं, ये सारी चीजें हम लोग इस चैप्टर में देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलो आ जाओ, एक्साइटेड हो ना अपनी माँ के बारे में पढ़ने के लिए? तो चलो शुरू करते हैं हम लोग अपना चैप्टर नंबर 10 पढ़ना। तो उसके लिए इंग्लिश की बुक ओपन कीजिए और चैप्टर नंबर 10 कर लीजिए। चलिए, सो आई होप माय डियर स्टूडेंट्स, आप सब लोगों ने अपना चैप्टर नंबर 10 ओपन कर लिया है। नाम है मदर्स आर फॉर। ठीक है, चलो, मदर्स आर फॉर लविंग यू इफ यू आर गुड और बैड। देखो हमारी मम्मी क्या करती है, हमारी मम्मी हमसे बहुत प्यार करती है ना। चाहे हम अच्छे हों चाहे बुरे हों, चाहे कितनी भी बदमाशी कर लें, हमारी मम्मी हमें हमेशा प्यार करती हैं। मदर्स आर फॉर शेयरिंग व्हाट एवर मेक्स यू ग्लैड। ठीक है, देखो मम्मी क्या करती है, हमारे साथ अपनी हर चीज शेयर करती है जो चीजें हमें खुशी देती हैं। जैसे आप देख सकते हो, अगर आप कोई चीज खा के खुश होते हो तो मम्मी क्या करती हैं? उसे बनाती हैं आपके लिए। कोई कपड़े पहनकर आप बहुत खुश होते हो तो मम्मी क्या करती हैं? वही कपड़े आपको दिलाती हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या आपसे बोला जा रहा है कि मदर्स आर फॉर लविंग यू इफ यू आर गुड और बैड। मदर्स आर फॉर शेयरिंग व्हाटएवर मेक्स यू ग्लैड। तो मम्मी आपसे हमेशा प्यार करेंगी, चाहे आप अच्छे हो चाहे आप बुरे हो। मतलब चाहे बदमाशी करो चाहे आप प्यार करो, मम्मी आपको हमेशा प्यार करेंगी। साथ ही साथ मम्मी आपसे वो सारी चीजें शेयर करेंगी जो आपको खुशी देता है। मदर्स आर फॉर लाफिंग एट योर फेवरेट जोक। इवन जब हम लोग कोई जोक क्रैक करते हैं, जब कोई जोक बोलते हैं, ठीक है, तो हमारी मम्मी क्या करती है? हमारे साथ हंसती हैं। मदर्स आर फॉर हेल्पिंग यू गॉट गेट ऑन विथ अदर फॉक्स। ठीक है, मदर क्या करती हैं? आपकी हेल्प करती हैं। जब आप किसी प्रॉब्लम में होते हो तो मम्मी तो आपकी हेल्प करती है ना। जब भी आपको कोई चोट लगती है या जब भी आप किसी प्रॉब्लम में होते हो तो सबसे पहले कौन याद आता है? मम्मी, है ना। मदर्स आर फॉर टेलीफोन व्हेन दे रिंग। अच्छा, घर में टेलीफोन होता है तो जब टेलीफोन रिंग करता है, जो किसी का कॉल आता है, तो उसे कौन पिक करता है? मम्मी पिक करती हैं। मदर्स आर फॉर पुशिंग व्हेन यू आर ऑन स्विंग। जब आप झूला झूलते हो, है ना, जब आप झूला झूलते हो तो आपको कौन पुश करता है झूले पे? आपकी मम्मी पुश करती हैं, है ना। तो देखा आपने मम्मी हमारे लिए क्या क्या करती हैं। वो हमारे साथ हमारे जोक्स पे हंसती हैं। ठीक है, साथ ही साथ वो हम किसी भी प्रॉब्लम में हो हमेशा वो हमारी हेल्प करती हैं। घर पे फोन आता है किसी का तो कॉल कौन पिक करता है? हमारी मम्मी पिक करती हैं। साथ ही साथ हम जब झूला झूलते हैं तो कौन हमें झूला झुलाता है? हमारी मम्मी। मदर्स आर फॉर लविंग व्हेन यू स्नगल अप सो टाइट। मदर्स आर फॉर किसिंग यू अ स्वीट एंड काइंड गुड नाइट। ठीक है, देखो मम्मी क्या करती है, जब आप अपनी मम्मी को बहुत कस के हक करते हो, इस तरीके से उनके पेट पे या इनके बॉडी पे करते हो स्नगल टाइप का। ठीक है, स्नगल का मतलब क्या होता है? स्नगल का मतलब होता है जब आप अपनी मम्मी को हक करते हो। ठीक है, हाँ, तो मम्मी आपसे क्या करती? मम्मी आपको प्यार करती है। साथ ही साथ जब आप रात में सोने जाते हो तो मम्मी आपको गुड नाइट बोलती हैं और गुड नाइट बोल के वो आपके फॉरहेड पे या आपके चिक्स पे आपको वो किस करती हैं। मदर्स आर फॉर बेकिंग यम्मी बर्थडे केक्स। मदर्स आर फॉर नर्सिंग यू व्हेन योर टमी एकेज। अब देखो आपका बर्थडे है, ठीक है, आपका बर्थडे सपोज आने वाला है, ठीक है, तो आपकी मम्मी क्या करती हैं? आपके लिए बर्थडे प्रेजेंट के तौर पे आपके लिए यम्मी यम्मी केक्स बनाती हैं। साथ ही साथ जब आपके पेट में बहुत जोरों की दर्द होती है तो कौन आपका टेक केयर करता है? आपकी मम्मी करती हैं, है ना। मदर्स आर फॉर कडलिंग यू व्हेन यू हैव टू विप। आप जब रोना चाहते हो, जब आपको रोना आता है तो मम्मी आपको क्या करती है? हक करती हैं, आपको चुप कराती हैं, कहती है ना कि शांत हो जाओ, रोने की जरूरत नहीं है, बोलती है ना ऐसा। मदर्स आर फॉर कवरिंग यू व्हेन यू फॉल एस्लीप। जब आप सो जाते हो, ठीक है, जब आप सो जाते हो तो आपको कौन पकड़ के सोता है? आपकी मम्मी सोती हैं, और वो ऐसे आपको पकड़ के सोती हैं जैसे उन्होंने आपको कवर करके रखा है। ठीक है, तो देखा माय डियर स्टूडेंट्स, मम्मी हमारे लिए क्या क्या करती हैं, है ना। हमें जब रोना आता है तो हमारी मम्मी हमें चुप कराती हैं, हमारे लिए बर्थडे केक्स मम्मी बनाती हैं, ठीक है, हमारे जोक्स पे मम्मी हंसती हैं।
साथ ही साथ जब हमारा तबीयत खराब होता है, हमारा पेट दर्द होता है, तो हमारी मम्मी ही हमें सपोर्ट करती है ना। तो देखिए ये जो पोएम, ये जो चैप्टर है, ये पोएम के फॉर्म में है और इस पोएम को किसने लिखा है? डोरेथी हेवेट ने। ठीक है, चलो माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव टू सी द वर्ड मीनिंग्स जो हमने इस चैप्टर में देखे हैं। फेवरेट का मतलब मोस्ट लाइक, फेवरेट का मतलब सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला। फोक्स, पीपल इन जनरल, फोक्स का मतलब जब आप बहुत सारे लोगों के बारे में एक ही बार में बात करते हो। स्विंग, अ सीट सस्पेंडेड बाय रोप, स्विंग का मतलब क्या होता है? एक सीट लगी होती है जिसपे आप बैठते हो और वो रस्सी से टंगी होती है ना। स्नगल, लाई क्लोजली फ्रॉम अफेक्शन, स्नगल का क्या मतलब होता है? जब आप अपनी मम्मी को हक करते हो तो आपकी मम्मी आपको प्यार करती है ना, वही है स्नगल। टमी, टमी का मतलब क्या? स्टमक, आपका पेट। एकेस, अ कंटिन्यूअस डल पेन, एकेस का मतलब जब कंटिन्यूअसली आपको पेट में दर्द होता रहता है। कडलिंग, होल्ड इन वंस आर्म, कडलिंग का मतलब क्या है? जब आप रात में सोते हो तो आपकी मम्मी आपको हक करके सोती है ना। Okay, my dear student, in this way we have seen this chapter. Now we are going to complete the exercise of this chapter. चलो आज मेरे साथ एक्सरसाइज इस चैप्टर का करना शुरू करते हैं। ओके, देखो सबसे पहले क्या है यहाँ पे? मदर्स आर फॉर लविंग यू बट समटाइम्स दे स्कोल्ड यू टू। देखो मम्मी हमें बहुत प्यार करती है लेकिन कभी कभी वो हमें डांटती भी है ना, तो वो हमें क्यों डांटती हैं? What do you think they do it? Take what you think is right. तो मम्मी अगर हमें इतना प्यार करती हैं तो वो कभी कभी हमें डांटती क्यों है? आ जाओ चलो हम अभी यही देखने वाले हैं। They don't love you, बिल्कुल नहीं, वो हमसे बहुत प्यार करते हैं। They want you to work hard, ठीक है, वो यही चाहते हैं ना कि हम लोग हार्ड वर्क करें, तो आप यहाँ पे टिक कर दोगे, है ना। They love you, ठीक है, वो हमसे बहुत प्यार करते हैं, बिल्कुल सही है, टिक कर दोगे। They love you and therefore want to protect you and make you do correct things, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो देखा आपने, ये तीनों है, इसीलिए मम्मी हमें कभी कभी प्यार के साथ डांट भी लगा देती हैं, ठीक है। नाउ लेट्स राइट, यहाँ पे आपको क्या करना है, देखो, राइट डाउन सम थिंग्स दैट योर मदर डज फॉर यू इन योर नोटबुक। आपको अपने इंग्लिश के नोटबुक में कुछ चीजें लिखनी है, और क्या लिखना है आपको, जैसे आपकी मम्मी आपके लिए क्या क्या करती हैं, ठीक है, आपकी मम्मी आपके लिए क्या क्या करती हैं, ये सारी चीजें आपको अपनी इंग्लिश के नोटबुक में लिखना है। नाउ राइट समथिंग दैट यू डू फॉर योर मदर इन योर नोटबुक, ठीक है, और साथ ही साथ नोटबुक में ही नेक्स्ट पेज पे आपको ये भी लिखना है कि आप अपनी मम्मी के लिए क्या क्या करते हो, ठीक है। तो ये होमवर्क है आप लोगों का, आप लोगों को ये चीज करना है, मतलब आप लोग को दो चीजें लिखनी है अपने इंग्लिश के नोटबुक में। फर्स्ट क्या है, आपकी मम्मी आपके लिए क्या क्या करती है, और सेकंड क्या है, आप अपनी मम्मी के लिए क्या क्या करते हो, ठीक है। चलो नाउ एक्टिविटी टाइम, इसमें देख लेते क्या करना है। फाइंड आउट नेम्स ऑफ 6 वेजिटेबल्स गिवन इन द वर्ड सर्च बिलो टेकिंग द हेल्प ऑफ पिक्चर्स। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो माय डियर स्टूडेंट, बहुत सारे वेजिटेबल के पिक्चर्स दिए हैं, तो इन वेजिटेबल के पिक्चर्स में से आपको 6 वेजिटेबल के नाम इस क्लू में से ढूंढना है। तो चलो आ जाओ, ढूंढना शुरू करते हैं। तो देखो सबसे पहला हमें मिलता है कैरेट, हमें कैरेट मिल गया, ये रहा। फिर क्या मिलता है, चलो देखते हैं, कैबेज, ये ना, देखो देखो कैबेज। फिर क्या है, अनियन, फिर ब्रिंजल, रेडिश, ये रहा, देखो ये है ना रेडिश। कितने हो गए, 1 2 3 4 5, 5 हो गए, हमें एक और कोई ढूंढना है। यस मिल गया, ये रहा, लो स्पिनच, ठीक है, ये है ना, देखो। तो इस तरीके से माय डियर स्टूडेंट्स हम लोगों ने क्या किया, ये वो 6 वेजिटेबल्स के नाम हम लोगों ने इस बॉक्स में से ढूंढ लिए। चलो अब यहाँ हमें क्या करना है, चलो देखते हैं। फिल इन द फॉलोइंग वर्ड्स करेक्टली इन द क्रॉसवर्ड। यहाँ पे क्रॉसवर्ड दिया हुआ है और आपको क्या करना है, इन वर्ड्स को इन क्रॉसवर्ड में बिल्कुल सही से फिट करके लिखना है। तो चलो देखो, किंग है, किंग का क्या मतलब है, यहाँ पे किंग आएगा तो आप लिखोगे किंग, KING, किंग। एफ से यहाँ पे क्या है, फ्लड, FLOOD, फ्लड। अलामो, ALAMO, अलामो। पार्क, PARK, पार्क, ठीक है। जर्मन्स, MANS, जर्मन्स। फार्म्स, FARMS। रिवर, RIVER, रिवर, ठीक है। अब बचता है ये, तो ये आएगा हाउसेस, HOUSES, हाउसेस। यहाँ पे आएगा बिल्ड,
BUILD build। ठीक है, अब बचता है आपका स्कूल, SCHOOL स्कूल। ओके, सो इन दिस माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा हम लोगों ने ये सारे वर्ड्स को इस क्रॉसवर्ड पजल में फिल करके इसे कंप्लीट कर लिया। ठीक है, ओके माय डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर नंबर 10। Okay, now what you have to do, just revise this chapter and complete the work which I have given you as a homework. Now I'm going to take a leave and going to meet with you all in our next class with a new chapter. Till then, my dear students, you have to take very good care of yourself. Bye.